नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बाहुबली। आज हम आपको एक खास शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने चार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। साहसिक खेलों के क्षेत्र में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं कृष्ण गोपाल गुरुजी से, जिन्होंने भारतीय वायुसेना का बोइंग 737 टन वजनी जहाज अपने दांतों से खींचने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में खूब सुर्खियां बटोरी हैं। द रियल बाहुबली, वर्ल्ड चैंपियन कृष्ण गोपाल, हनुमान हट साधक, टाइगर ऑफ इंडिया, दांतों से खींचा 560 टन वजन का जहाज, भारतीय वायुसेना का बोइंग 737 दांतों से खींचा, 20 मीटर खींचने का पहला विश्व रिकॉर्ड, गोवा में 200 टन का शिप खींचकर बनाया दूसरा विश्व रिकॉर्ड, साल 1999 में कोलकाता में 300 टन वजनी जहाज खींचकर बनाया तीसरा विश्व रिकॉर्ड, साल 1993 में सुखोई 7 खींचकर चौंकाया था। अब तक बनाए 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड। अब 5000 टन वजनी जहाज खींचने की चाहत। उड़ते हुए प्लेन को हाथ से रोकना है हसरत। आईएनएच पर पहली बार वर्ल्ड चैंपियन टाइगर ऑफ इंडिया। ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संग। ये है मध्य प्रदेश के दतिया के रहने वाले कृष्ण गोपाल गुरुजी। वैसे दतिया में इन्हें इनके निकनेम यानी कि पहलवान जी के नाम से ज्यादा लोग पहचानते हैं। वैसे दतिया के इस पहलवान ने न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया में अपने कारनामों से अलग पहचान बनाई है। कृष्ण गोपाल ने 4 विश्व रिकॉर्ड साहसिक खेलों के क्षेत्र में अब तक बनाए हैं। वो दावा करते हैं कि अब तक इनके रिकॉर्ड को कोई नहीं तोड़ पाया है। 7 और 28 जनवरी 1992 को और 29 फरवरी 1992 को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इंडियन एयरलाइंस का 560 क्विंटल वजनी हवाई जहाज बोइंग 737 अपने दांतों से लगभग 20 मीटर खींचने का पहला विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इस वक्त हमारे साथ बेहद ही खास शख्सियत है और वो शख्सियत का नाम है कृष्ण गोपाल श्रीवास्तव जी। कृष्ण गोपाल श्रीवास्तव जी ये वर्ल्ड चैंपियन हैं एडवेंचर स्पोर्ट्स के। जी हाँ, साहसिक खेलों के वर्ल्ड चैंपियन हैं और इनकी खासियत ये है कि जो इन्होंने अब तक रिकॉर्ड बनाए हैं इन्होंने खुद ही तोड़े हैं अपने रिकॉर्ड, किसी और ने नहीं। यहाँ तो अब तक इनको चैलेंज दिया है ना इनका रिकॉर्ड तोड़ा है और अब एक और नई तैयारी के साथ ये आ रहे हैं। बेहद खास बात ये है कि सिर्फ ये एडवेंचर स्पोर्ट्स के वर्ल्ड चैंपियन ही नहीं है, बहुत कुछ है, जैसा कि इनकी वेशभूषा से आपको नजर भी आ रहा होगा। सबसे पहले तो कृष्ण गोपाल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका आईएनएच न्यूज़ में। धन्यवाद। एक तरफ तो आप साहसिक खेलों में आपने दुनिया में भारत का नाम रोशन किया, दुनिया में दतिया का नाम रोशन किया, और ये वेशभूषा ये थोड़ा सा समझाइए। देखिए, हनुमान जी मल्ल युद्ध के देवता हैं, पहलवानों के गुरु तो हनुमान जी ही हैं और साधना के गुरु भी हनुमान जी हैं। तो हनुमान जी ने भक्ति, भावना, ताकत सब कुछ दिया है। तो भक्ति भी दी है, भाव भी दी है और पहलवानी भी दी है। और एक वो उनकी चौपाई है, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। तो गुरुदेव की नाई उनने कृपा भी की है, तो सारी कुछ कृपाएं भी दे दी अपनी। एक चीज़ और, आपका नाम है कृष्ण गोपाल। कृष्ण का नाम तो कृष्ण है और गोपाल भी उन्हीं का नाम है, तो ये जो रखा ये आपको लगता है कि ये ऐसा दोनों क्यों रखे? ये नाम चूंकि ये रखा था मेरे दादाजी स्वर्गीय ज्ञा प्रसाद पहलवान जी ने, जो विश्व विजयी गामा पहलवान साहब के साथी थे। तो अब ये उनके मन में क्या भाव आया होगा ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, पर हाँ इतना जरूर जानता हूँ कि कृष्ण और नाम अगर किसी का होता है तो कुछ न कुछ अलग हटके होता है, पर मैं तो कृष्ण गोपाल डबल हूँ।
और साथ में हनुमान जी की शक्ति भी। हाँ, हनुमान जी शक्ति क्या, हनुमान जी ही साथ में है, क्योंकि उनकी शक्ति को संभालना इतना आसान नहीं है, बस वो साथ में हो तो सब संभल जाता है। तो अब चूंकि आप साहसिक खेलों में भारत का नाम रोशन कर चुके हैं, तो उसी से शुरुआत करते हैं। पहले मैं पहली बार मैं दतिया में अपने 26 जनवरी के राष्ट्रीय समारोह में यहाँ 1-2 प्रोग्राम किए, दांतों से एक जीप खींची। उसके बाद एक काल्पनिक विचार आया कि मुझे दांतों से हवाई जहाज़ खींचना है, तो कल्पनाओं से परे था हवाई जहाज़ खींचना। हवाई जहाज़ को देखा ही नहीं था मैंने। तो उसी दौरान एक सिडनी के एक पहलवान को मैंने देखा, वो कमर से हवाई जहाज़ खींच रहा है बोइंग। तो मेरे अंदर एक विश्वास पैदा हो गया कि जब ये कमर से खींच रहा है तो मैं भी खींच लूँगा। और दूसरा विश्वास है कि जब इसको मिल गया तो मुझे ही मिल जाएगा। तो मैं स्वर्गीय महाराज सिंधिया साहब से मैं मिला, मैंने उनसे कहा मुझे हवाई जहाज़ खींचना है। तो बड़े आश्चर्य में आ गए, बोले तुमने हवाई जहाज़ देखा? नहीं, हवाई जहाज़ तो नहीं देखा है। बोले दिल्ली गए? क्यों, दिल्ली भी नहीं गए। बोले हवाई अड्डा देखा? नहीं, वो भी नहीं देखा। तो बोले अपना मेंटल सर्टिफिकेट लाए हो? हमने साहब वो क्या होता है? बोले पागलपन का सर्टिफिकेट। हमने साहब हम तो ठीक है बिल्कुल। बोले तुम्हें भेजा किसने? हमने हनुमान जी ने। तो उनका दिमाग घूम, बोले क्या कह रहे हो, शनिवार का दिन हनुमान जी ने भेजा है। तो बोले तुम्हें विश्वास है हम हवाई जहाज़ दे? हमने साहब आप देते नहीं तो हनुमान जी पहुँचाते काय? बोले मैं दे दूंगा। हमने बिल्कुल दे दोगे आप? बोले खींच लोगे? हमने अब ये वो नहीं खींच पाए तो हमने ये साहब खींचने के बाद ही पता चलेगा, आप मौका तो दीजिए, हम खींच के दिखाएंगे। चमत्कार ये हुआ हनुमान जी के चमत्कार कि उनने मुझे 8 दिन के अंदर परमिशन दे दी। 7 जनवरी 1992 को मैंने 4 जनवरी 1992 को पहली बार तो मैंने दिल्ली का IGI एयरपोर्ट देखा, और उसी दिन भाग्य से हवाई जहाज़ देखा। और 7 जनवरी मंगलवार के दिन पहली बार हवाई जहाज़ खींच भी लिया। लगभग उसको बोइंग 737 को मैं खींच के ले गया 20 मीटर तक। तो ये चल रहा था कि छोटा हवाई जहाज़ दें, बड़ा दें, मैं तो जानता नहीं था। मुझे तो हवाई जहाज़ से मतलब था, कौन कितना बड़ा था, वजन था, मुझे कोई इससे वो नहीं था पता। तो मैंने तैयार है साहब, पहली बार में खींच लिया था उसको। लेकिन आपने कहा कि आपने पहली बार हवाई अड्डा देखा, पहली बार हवाई जहाज देखा, पहली बार सब कुछ देखा, और इतना बड़ा चैलेंज उसको स्वीकार किया, दांतों से आपने खींचा। वो शक्ति और वो आत्मविश्वास, उसके पीछे की वजह? उसकी वजह ये है कि बजरंगबली है, बजरंगबली की वज्र शक्ति। अब वज्र शक्ति तो दांतों में ही होती है। जैसे रुद्राक्ष आपने पहना है, तो काफी बड़ा रुद्राक्ष देखने को मिल रहा है। ये आमतौर पे कहाँ मिलता है ये? मुझे तो आज से करीब जो है 20-21 साल पहले भेंट किए थे किसी एक संत जी ने। उसके बाद ये हनुमान जी के चमत्कार है, आज तक तो दोबारा मुझे मिले ही नहीं। तो मैं समझता हूँ कि हनुमान जी ने ही किसी को भेज दिया होगा, जाओ तुम दे आओ उसको जाके। और ये जो आपने बताया कि जो ये शेर के दांत हैं, ये सिंह वाहिनी के हैं, क्योंकि आदि शक्ति जो है शेर की, जो आदि शक्ति माता की सवारी है सिंह, उसकी ये शक्ति, क्योंकि जब तक जो है शक्ति न हो तब तक शक्ति जागृत नहीं होती। और ये जो लगे हुए हैं इसमें, ये पन्ना है, ये पुखराज है, ये पुखराज है, सब ओरिजिनल है, ओरिजिनल है। ये मूंगा भी ओरिजिनल है जी। और ये पुखराज है जी। तो इसको आप ऐसे गले में आप जो ये दांतों से खींचने का अब तक आपने रिकॉर्ड बनाया, ये ठीक है, आपको हनुमान जी की शक्ति है, उनकी असीम कृपा है, बल्कि खुद हनुमान जी आपके साथ हैं जैसा आप कह रहे हैं। लेकिन हेल्थ को ठीक रखने के लिए, अपने दांतों को ठीक रखने के लिए भी आपका नियमित दिनचर्या में कोई खास तरह का उपयोग आप करते हैं? नहीं, मैं सबसे पहला ध्यान तो ये कि मुझे किसी प्रकार का कोई शौक नहीं है। प्योर शाकाहारी हूँ, गुटखा पान तम्बाकू वगैरह ऐसी कोई मैंने व्यसन कोई है ही नहीं। और दूसरा शाकाहारी हूँ, तीसरा खाना काफ़ी हद तक एक ही टाइम खाता हूँ, और कम सोता हूँ। जितना आदमी कम सोएगा उतना ज़्यादा फिट रहेगा। ज़्यादा सोने वाले उतने बीमार रहते हैं, क्योंकि आधी जिंदगी सोने में निकल जाती है। पाया क्या? वही इनका दावा है कि छत्तीसगढ़ राज्य के मुखिया भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। गुरुजी की तंत्र साधना ने ही भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री बनाया है। भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री बनाने के लिए इन्होंने 60 दिनों तक लगातार यज्ञ किया, आहुतियां दी। वही छत्तीसगढ़ शासन में खाद्य परिवहन और वन मंत्री मोहम्मद अकबर के लिए भी इन्होंने दिन रात हवन किया, जिसके चलते वो मंत्री बने हैं। सीएम भूपेश बघेल जी के लिए मैंने किया है अनुष्ठान। उनके लिए, चूंकि उनके लिए अनुष्ठान तो पहले से वहाँ चल रहा था, लगभग 2 वर्षों से वहाँ कोई के श्रीवास्तव करके हैं छत्तीसगढ़ के, उन्होंने करवाया था, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं आ पाया था। जब उसका रिजल्ट नहीं आ पाया तो लास्ट में उन्होंने हमसे बोला कि ऐसा करना है। तो फिर मैंने उनसे बोला, बोले क्या करें, हमने, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं दतिया में एक 11 मुखी हनुमान जी का मंदिर बना रहा हूँ, जो विश्व का पहला मंदिर है, 11 मुखी हनुमान जी, 11 मुखी शंकर जी। तो उनके लिए अनुष्ठान मैंने किया। तो हनुमान जी का वो चमत्कार हुआ। 60 दिन का जो अनुष्ठान मेरा था, 60-70 दिन का, 60-70 दिन में वो जो CM बन गए, वहाँ का CM बन गए वहाँ के।
कृष्ण गोपाल गुरुजी अब 5000 टन वजनी जहाज को खींचना चाहते हैं। इसके लिए वो प्रयासरत भी है। उनकी ये भी ख्वाहिश है कि वो उड़ते हुए हवाई जहाज को अपने हाथों से रोके। हालांकि वो कहते हैं कि इसके लिए उन्हें सरकार से परमिशन नहीं मिल पा रही है। हाँ, उसके आगे मैं सोच रहा हूँ कि इससे बहुत बड़ा और भी बड़ा जहाज में खींचूंगा, और एक बहुत बड़ी मेरी तमन्ना है कि मैं उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर रोकूंगा, क्योंकि मेरा विश्वास है लोग बड़े आश्चर्य में। अभी इंडिया गवर्नमेंट ने मुझे आज तक परमिशन 20 साल हो गए मुझे प्रयास करते कि इंडिया गवर्नमेंट परमिशन नहीं दे रही। अगर इतना बड़ा हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, कुछ हो गया। देश और दुनिया में आप जिस तरह से भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, मध्य प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारी शुभकामनाएं। कैमरामैन मलकीत सिंह के साथ सोनल भारद्वाज कौशल, INH न्यूज दतिया।